तो चलिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। 1975 में जब कांग्रेस ने देश के अंदर इमरजेंसी थोपी थी तो उस समय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को कुछ समय के लिए गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में रुकना पड़ा था, क्योंकि लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस अभियान के साथ वो जुड़े थे उस अभियान के क्रम में। लेकिन जब ये चीजें सामने आने लग गई कि अब यहां पर रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा, क्योंकि सरकार उनके पीछे पड़ी थी, तो फिर सुरक्षित हुए नेपाल की तरफ वहां से प्रस्थान किए थे और इमरजेंसी के खिलाफ देश को लोकतंत्र को बचाने के लिए जो योगदान उस कालखंड में उन्होंने किया, सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने बिहार के अंदर एक नेतृत्व दिया था, वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। हम सबको उस लड़ाई के साथ आगे बढ़ना होगा। आखिर आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, यानी अब आयोग के द्वारा पारित कोई भी आदेश एक न्यायिक आदेश माना जाएगा। और श्री हीरा ठाकुर जी इस आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, हुनर भी दिया है, और उसका उपयोग करके कैसे हम बेहतर तरीके से आगे कार्य कर सकते हैं, उसके बीच से रास्ता निकालने की आवश्यकता है। याद रखना, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला व्यक्ति कभी भी समाज के लिए पूज्य और सम्मानीय नहीं होता। और हम सबको हमेशा ध्यान रखना होगा कि जिन लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए समाज को बांटा है, उसके पुण्य क्षति की है, उसके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया है, उन लोगों को समाज ने आने वाले समय में इतिहास के गर्त में डालने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और ये हम सबके सामने उदाहरण है। आज हम सब यहां पर जब इस सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हम लोगों ने लागू की। खासतौर पर वर्तमान में हम सब कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार देश की पहली राज्य सरकार थी जिसने भरण पोषण भत्ता स्वीकृत किया था उन सभी कामकाजी वर्ग के लिए जो प्रतिदिन अपना काम करते थे, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ से अपने परिवार का भरण पोषण भी करते थे और साथ साथ सामाजिक जीवन चक्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते थे। और वह सरकार कोई थी तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार थी जिसने भरण पोषण भत्ता हर एक तबके को दिया था, जिसमें पिछड़े वर्ग से जुड़ी हुई ज्यादा सबसे अधिक जातियां उसके साथ जुड़ी हुई, चाहे वह कामकाजी वर्ग रहा हो कोई भी, उन सभी के लिए हम लोगों ने भरण पोषण भत्ता दिया। और यही नहीं, कोरोना कालखंड के दौरान भारत सरकार से भी और राज्य सरकार से भी, भारत सरकार को अभी भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से हर उस गरीब परिवार को फ्री में राशन देने का कार्य कर रहा है। 15 महीनों तक ये व्यवस्था चल रही है, दुनिया के अंदर कोई देश नहीं दे रहा है, अकेले भारत के अंदर ये व्यवस्था है, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण व्यवस्था है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में भी 3 महीनों के लिए और 2021 में भी 3 महीनों के लिए अपनी ओर से भी फ्री में राशन सबको देने की व्यवस्था की।
बहनों, आज जब कोरोना महामारी के खिलाफ देश की इस लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात आई, आपने इस चीज को महसूस किया होगा कैसे एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का व्यवस्थित अभियान चलाया गया। मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरे देश में आज जब हम यहां पर इस सामाजिक सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं, तो भाइयों बहनों, हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि इस देश के पास एक यशस्वी प्रधानमंत्री है और मोदी जी के नेतृत्व में आज देश 100 करोड़ लोगों को एक एक वैक्सीन का डोज देने वाला दुनिया का पहला देश होगा। सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन। ये फ्री में वैक्सीन और सबको वैक्सीन, याद करिए, इससे पहले भी बीमारियां आती थी, महामारी नहीं होती थी, बीमारियां आती थी, वैक्सीन नहीं बन पाता था, दवा नहीं आ पाती थी, लोग मरते थे, सरकारें देखने के लिए नहीं जाती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही वर्ष यानी एक कुछ ही 2 महीनों के अंदर 1500 बच्चों की मौत हुई थी इंसेफ्लाइटिस से। उनके मुख्यमंत्री देखने के लिए नहीं गए थे। वे समाजवादी पार्टी के एक नेता के घर में मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गए, लेकिन जो मासूम बच्चे गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मर रहे थे, उनको देखने के लिए नहीं गए। ये संवेदनहीनता थी। कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, इन्होंने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का तो कार्य किया था, लेकिन किसी गरीब के साथ, किसी कमजोर के साथ कभी खड़े नहीं हुए। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए इन लोगों ने प्रदेश को माफियाओं के सामने गिरवी रखने का काम किया था। और आज आप सबके आशीर्वाद से जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनी, न केवल सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम करने की व्यवस्था हुई है, आज कोई माफिया सिर उठा करके नहीं चल सकता है, कोई माफिया प्रदेश के अंदर सिर उठा करके नहीं चल सकता है। जो साहसिक तरीके से किसी गरीब की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसे मालूम है उसके बाद कि फिर परिणाम क्या होने जा रहे हैं, उसके बाद के परिणाम भी मालूम है। आज समाज के हर तबके को उसके अनुसार शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। फ्री में मकान देने की कार्रवाई हो, हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई हो, हर घर में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य हो, हर घर में सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली के निःशुल्क कनेक्शन देने के कार्य हो, हर परिवार को 5 लाख रुपए की सामाजिक स्वास्थ्य सुविधा की प्रतिवर्ष गारंटी देने की बात हो। ये योजनाओं में काम भेदभाव किसी के साथ है। योजनाओं का लाभ तो सबको मिल रहा है। आखिर 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री थे, इन लोगों ने ये 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया उन्होंने? हर गरीब को मकान क्यों नहीं दिया? समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी को मकान आवंटित होते थे, लेकिन किसी गरीब को मकान नहीं मिलता था, किसी गरीब को शौचालय नहीं मिलता था, बिजली के कनेक्शन नहीं मिलते थे। कांग्रेस के राज में रसोई गैस के लिए हाहाकार मचती थी। एक रसोई गैस, किसी को अपनी लड़की की शादी में रसोई गैस कनेक्शन अगर देना होता था, 25,000 रुपए तो उसको पहले उस खरीदने में लगते थे, और फिर रसोई गैस के लिए अगर कहीं जाना हो, सिलेंडर समाप्त हो गया और रसोई गैस समाप्त हुई, सिलेंडर के लिए कहीं हो तो सिलेंडर तो नहीं मिलता था, पुलिस की लाठियां जरूर मिलती थी। ये तो कांग्रेस के समय में होता था। भाइयों बहनों, जिन मासूम लोगों की मौतें होती थी बीमारियों से, तब महामारी नहीं थी, लेकिन ये लोग मौन बने रहते थे। तब प्रदेश में माफिया हावी था,
पार्टी विशेष के लिए कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की रही हो या बसपा की सरकार रही हो, जो भी सरकारें रही हो, इन सरकारों के समय में गरीब को त्रस्त किया जाता था, आम नागरिक को जबरन परेशान किया जाता था, सार्वजनिक संपत्तियों पर, गरीबों की संपत्ति पर, व्यापारियों की संपत्ति पर माफियाओं से कब्जा करवाया जाता था और प्रशासन को गिरवी रख करके, उनके सामने गिरवी रख करके हर प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा होगा और बदलते हुए भारत को भी पिछले 7 वर्षों के अंदर देखा है। ये महामारी है, दुर्भाग्य से अगर ये महामारी कांग्रेस की सरकार के समय आया होता, क्या होता? भाई बहन इटली भाग गए होते, भारत में नजर नहीं आते। सपा की सरकार में आए होते तो चाचा भतीजे में होड़ लग गई होती कि कौन कितना ज्यादा हड़प ले। उनको गरीब की चिंता नहीं होती, किस माफिया को कहां ठेका दिलवा दें। और बहन जी के समय में आई होती तो बहन जी के समय तो भगवान ही मालिक होता। और इसलिए भाइयों बहनों, मुझे आज के इस अवसर पर आप सबका आह्वान करना है। सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। एक एक उस व्यक्ति को प्रयास किया जा रहा है। जनता से चुनाव लड़ने वालों को जनता से भी चुनाव लड़ेंगे। जो जनता से जहां पर संख्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए कमी दिखती है, तो वहां पर उस समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले और प्रतिनिधित्व देने के ही क्रम में सरकार के द्वारा प्रयास हो रहा है। मिलेगा सबको, इंतजार करने की आवश्यकता है। हाँ, किसी का कल हुआ होगा, किसी का आज हो रहा होगा, किसी का आने वाले कल में भी होगा। लेकिन मोदी राज में कोई अपने को उपेक्षित महसूस न करे। ये मान करके चलिए, अगर उसकी बारी आई है तो मेरी भी बारी जरूर आएगी। अटूट निष्ठा, नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा आज महत्वपूर्ण है। और मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, बार बार इस बात को मैं कहता रहा हूं कि हम सबको उस अटूट निष्ठा पर विश्वास करना होगा कि मोदी है तो आज आप देख रहे होंगे पूरे देश के अंदर पहले भारत को लोग दुनिया की ताकतें आंखें दिखाती थी। चीन घुसपैठ करता था, पाकिस्तान घुसपैठ करता था। और आज उस समय सरकारें क्या कहती थी? कुछ मत बोलो, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर वे लोग अपने संबंधों को बनाने में विश्वास करते थे। और आज कोई भारत की तरफ टेढ़ी नजरों से देखने का दुस्साहस करता है तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। सर्जिकल स्ट्राइक। अपने देश पर गौरव की अनुभूति करना, नेतृत्व के प्रति असीम सम्मान का भाव रखना और फिर जातीय स्वाभिमान और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ करके मिल करके काम करना। क्योंकि सामाजिक समन्वय और समरसता ही हम सबको सम्मान भी दिलाएगा, स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करेगा और भारत को दुनिया की एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। अन्यथा जो लोग भारत को महाताकत के रूप में स्थापित नहीं होने देना चाहते, वे लोग जातिवाद का जहर घोल करके दंगाइयों को, माफियाओं को आपके ऊपर हावी करवा करके फिर हर एक व्यक्ति को तबाह करने की साजिश रचने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं ये लोग। किसी भी हद तक जाकर के आपने देखा होगा, अभी हाल ही में एक दल के साथ मिलने के लिए कौन आया था? उमर खालिद का बाप, जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे।
वो व्यक्ति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मिलने के लिए आता है और उनको आश्वस्त करता है, चिंता मत करो, हम साजिश रच रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिए, आप उम्मीद करिए ये लोग आएंगे तो क्या करेंगे, इनसे उम्मीद क्या की